हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो दोस्तों आज हो चुके थे हम सुबह सुबह रेडी। तो आज सब लोगों को जाना था मायके दिन में। तो मेरी सास भी हो चुकी थी रेडी, मेरी नंदे भी, और देवरानी तो मेरी एक दिन पहले जा चुकी थी। तो वो अभी नहीं आई थी, वो आ जाएंगी थी वापस। तो सुबह सुबह मेरी ननद भी आ चुकी थी, क्योंकि फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग भी मायके जाते हैं और मेरी सास लोग भी। तो हम सुबह सुबह मना लेते हैं। और मेरी ननद और नंदी सास तो इस बार मेरी आई हुई नहीं थी, क्योंकि वो बहुत दूर रहती हैं दोस्तों। उसके बाद मेरी सास और मेरी ननदों ने इसके पापा का, आरब का और ससुर जी का, सभी लोगों का सर पूजा दोस्तों। उसके बाद मैंने पूजा अपने ससुर जी का सर और अपने बेटे का और अपने पति देव का, क्योंकि हमारे यहाँ जो द्वितीया होता है दोस्तों, ये ना सब लोगों का भैया दूज बोलते हैं, पर हमारे यहाँ सबका सर पूजते हैं। तो मैंने भी सब लोगों का सर पूजा, भांजों का पूजा, भांजे आए थे, भांजों का पूजा, नंदों का पूजा, सास का पूजा। फिर उसके बाद मेरी सास भी लगी हुई थी सबका सर पूजने में, क्योंकि मेरे आए थे 2 भांजे भी। तो उसके बाद मेरी नंदे लोग पूजी थी मेरा सर। तो उसके बाद हम हो चुके थे रेडी। तो मेरी सास ने बनाया था सेल और पूरी। तो फ़िलहाल तो हमने उस समय तो नाश्ता नहीं करा था, क्योंकि हमको जाना था मायके। तो वहाँ ना दादा इंतज़ार कर रहा था हमारा। तो हम चले गए थे सीधे मायके की ओर। घूणी मूणी जिगरे जागरे आसमान जट्टू लंबो है जाए अब क्या लेना नंबर जाए और कत सिपी जावा हमने में अब चौड़ है रे फेद ने भी कुतर वाले का ये बोलो। सात चतुर चार जतु चतुर है जाए बाग जदू बल्ली बाग जतु बल्ली गांव प्रधान है ये सब देखो गांव किस प्रधान है दुकान ही तो अगली का फल जो अगली द्विचारे को ले ना डुगू की शादी से पहले एक तोला सोना मिल जाए मुझे अपनी हो गई है और यहाँ बहन पूजने में लगी थी दादा का सर। तो बहन ने रख दिया था दादा से बहुत बड़ी डिमांड। तो दोस्तों और फिर उसके बाद आई थी बारी मेरी। तो मैंने पूछा दादा से, मैंने कहा चल तू 1 तोला सोना मत देना मेरे को, कुछ गिफ्ट ही दे देना बाद में। और तो दोस्तों उसके बाद भैया तो हमारा नहीं आया था, दादा था, दादा का पूजा सर। उसके बाद हमने भाभीयों का पूजा, भाभी का पूजा सर। फिर भाभी से बोल रही थी कि मैं ऐसा करना, जो भी मेरा दादा देगा तू मना मत करना देने के लिए करके। हम लोगों के ना सबके दोस्तों हमारी अच्छी बॉन्डिंग है भाई और भाभीयों से। तो भाभी से हम खुद बहुत सारी मजाक कर लेते हैं। तो उसके बाद बहन भी पूजने में लगी हुई थी सर, और दादा लोगों ने भी अभी कुछ खाना नाश्ता नहीं करा था। उसके बाद पूजने में रहते हम छोटी सी, हम अपनी गुड़िया का, यानी कि ये मेरी दादा की बेटी नन्नू। तो ये मेरे ब्लॉग में आते रहती है दोस्तों, सब लोग जानते होंगे। तो बहन इसका सर पूजने में लगी हुई थी, और बहन इससे बोल रही थी कि तू जल्दी से थोड़ी सी बड़ी हो जाना, हाइट तेरी बढ़ जाना करके। तो उसी वजह से ना हम सब लोग हंस रहे थे। तो अभी ना हमने सर फिलहाल किसी का नहीं पूजा था, तो बारी लगा रहे थे हम दादा से ही। उसके बाद आई थी दादा के बेटे की बारी, तो उसका सर पूजा हमने। तो एक आजकल प्रचलन होता है, इसमें जो भी होता है द्वितीया का वो मेरे को नहीं पता है दोस्तों, पता नहीं क्या बोलते हैं, पर घूणी मुणी जीरिए जागरिए, मतलब पहाड़ी में बहुत चीज़ बोलते हैं। तो जो बूढ़े आमा लोग होते थे ना दोस्तों, उन लोगों को ना सब पता होता था। और जिसको भी याद होगा दोस्तों, वो मेरे को कमेंट में लिख देना कि क्या बोलते हैं करके। तो अगले साल जब भी मैं सर पूजूँगी तो मैं पक्का याद करके वही चीज़ बोलूँगी। तो दोस्तों जिस को भी याद होगा कमेंट करके ज़रूर लिख देना, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो उसके बाद आई थी मेरी दीदी की लड़की। तो हाँ ये भी रखो घर में। ओ बाप रे, ओ फिर जय बोलो नानू को। एक बार थोड़ी पूछते हैं, अब जय भी बोलो नानू को। ओ वाह। और दोस्तों आरब ना किसी का सर नहीं पूछ रहा था, सिर्फ अपने नानों का सर पूछ रहा था। तो उसके बाद मम्मी लगी थी सबका नंबर सर पूजने में। तो मम्मी लग गई थी दादा से नंबर। तो उसके बाद हमारा ना खाना पीना फिलहाल बन चुका था, कंप्लीट बन चुका था। हमने कहा सबके सर में पहले चूड़ा रख लेते हैं, क्योंकि सब साथ में ना यहीं पर बैठे थे। और खाने में आज बना था पनीर, चिकन और चावल, क्योंकि दिन तक टाइम हो चुका था खाना बनाने तक। और फिर हम लोग भी लेट ही आए थे, सब लोग लेट ही आए थे। और भैया दूज मनाने तक सब लोग
वो होने तक, चूड़ा रखने तक सर में दोस्तों बहुत टाइम हो जाता है। तो उसके बाद मम्मी ना बोल रही थी कि मेरी कमर दर्द हो गई है अब सब लोगों के सर में चूड़ा रखते रखते। तो सब लोगों का नंबर लगा रही थी, तो बच्चों से छोटे से लेकर के बड़ों तक। और आरब ना 10 बार भाग जा रहा था, 10 बार ना आरब को बैठाना पड़ा था। और अब मम्मी पूजी थी इसके पापा का सर, और इसके पापा ने जंगिया में बैठे थे दोस्तों। इतनी हंसी आ गई, सब लोग हंसते हंसते हो गए। तो उसमें ना भाभी ने ना किसी का सर नहीं पूजा था, और मैंने भी ना पापा लोगों का सर नहीं पूजा था, और मैंने ना आरोही का सर नहीं पूजा था, अपनी लड़की का सर नहीं पूजा था, क्योंकि यार लड़की मायके में ही थी। तो आरब का तो मैंने घर ही पूछ के आ गई थी, तो ये मायके में ही थी, तो मैंने इसको यहाँ आकर के पूछा। अब बारी थी हमारे आरू की अपने भाइयों का सर पूछने के लिए। तो 10 बार भाग जा रहा था, 10 बार कैसे पूछवाई पता नहीं करके बोल रहा था कि मैं भी करूँगा तू भी मत कर। और इसमें भी ना दोस्तों इनको झगड़ा ही हो रहा था कि मत कर, और फिर बोलने में लगा था प्रणाम। तो किसी समय प्रणाम बोल रहा था, किसी समय प्रणाम नहीं बोल रहा था। तो अब आरोही लगी थी अपने पापा का सर पूजने में। तो पापा से बोलती टोपी खोलो, मैं पहले तेल डालूंगी फिर आपका सर पूजूंगी। दोस्तों पूरी ट्रेडिशनल से, पूरे रीति रिवाज से सर पूजने में लगी थी। और लास्ट में बोल रही थी कि अब मेरे को आप प्रणाम बोलो, क्योंकि जो सर पूजता है वो सब प्रणाम बोलते हैं। तो आप पूजने लगी थी दादा के लड़के का सर पूजने में। तो बोल रही थी कि मेरे को ना आप लोग कोई प्रणाम नहीं बोलते हो, तो सब प्रणाम बोलोगे। मैं सबसे बड़ी हूँ, क्योंकि ना हम भाई बहनों के सबके बच्चों में सबसे बड़ी मेरी लड़की है दोस्तों। तो अभी ना सब ज़्यादा उम्र का डिस्टेंस नहीं है, इनको थोड़ी थोड़ी उम्र का है। तो ये सब लोग ना दीदी नहीं कहते हैं, इसका नाम ही लेकर के पुकारते हैं। तो बोलती है कि मेरे को सब प्रणाम बोला करो, मेरे को बहुत खुशी होती है इसको प्रणाम बोलने में, पता नहीं इतनी खुशी होती है। तो उसके बाद ना हमारी आ चुकी थी दीदी, दीदी आ चुकी थी। तो दीदी थोड़ा सा लेट आई थी दोस्तों, गाय बच्ची वाली हुई। तो दीदी को आते आने तक बज गया था 1 या 1:30 बज गया था। तो दीदी ने आते ही ना पूजा, सबका सर पूजा। और फिर आ गया था दीदी का बेटा यानी कि पीहू भी। तो ये गया था दीपावली की छुट्टियों में घर। तो अब आरवी पूजने लग गई थी पीहू का सर। और जैसे ही पीहू आया, आरव इतना खुश हो गया, बस दद्दा 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 दद्दा। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है दोनों भाइयों की। और दीदी भी अब एक एक करके सब लोगों का सर पूजने में लगी हुई थी। हमने कहा चलो एक बार सब लोगों का सर पूज लेंगे। तो उसके बाद हमारा खाने रेडी हुआ था, क्योंकि सुबह से किसी ने नाश्ता भी नहीं करा था। तो हमने कहा डायरेक्ट फिर खाना ही खाते हैं। तो दोस्तों खाने की वैरायटी हमारी बहुत चीज़ बनी हुई थी, चिल्ली पनीर, पनीर सूखा चिकन प्लस ग्रेवी चिकन। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।